अलवर से खबर मिल रही है। यहाँ पर 11 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बानसूर के ज्ञानपुरा में ईंट भट्टे पर ये काम करते थे। 3 बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड मिले हैं। पुलिस और सीआईडी के अधिकारी अब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो बड़ी खबर अलवर से, यहाँ पर 11 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बानसूर के ज्ञानपुरा में ईंट के भट्टे पर ये काम करते थे। 3 बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड मिले हैं। पुलिस और सीआईडी के अधिकारी अब इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजी राजेंद्र, बड़ी कार्रवाई इसे कहेंगे, अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी, बांग्लादेशी 11 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें 3 महिला, 3 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। ईंट भट्टे पर ये काम कर रहे थे। कुछ इनके अन्य साथी हैं, वो पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही वहां से भाग गए थे, तो उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अलवर में इससे पूर्व नीमराना में भी 33 बांग्लादेशी पकड़े थे। तो कहीं न कहीं बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ जो है वो अलवर में हुई है और एक अनुमान के अनुसार करीब 500 से अधिक बांग्लादेशी अलवर जिले में बताए जा रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई अगर खुफिया एजेंसी इस मामले में करे तो बहुत बड़ा संख्या बांग्लादेशियों की निकल सकती है। लेकिन इसके जो बड़ी बात यह है कि इन्होंने यहाँ रहकर आधार कार्ड फर्जी दस्तावेजों से तैयार करवा लिए हैं, जो एक देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खतरा कहा जा सकता है इस बात। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलवर में 11 बांग्लादेशी पकड़े गए और आपको बता दें ईंट के भट्टे पर ये काम करते थे। 3 के पास यहाँ आधार कार्ड भी मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पाली दौरे के दूसरे दिन सुमेरपुर का दौरा कर कई सौगातें दी और इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम राजे को वरिष्ठ लोगों ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई सुझाव भी दिए। साथ ही सीएम ने लोगों की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पाली दौरे के दूसरे दिन सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नब्ज टटोली और यहां के लोगों को कई सौगातें भी दी। सीएम राजे ने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने राजमाता विजया राजे सिंधिया टाउन हॉल का लोकार्पण किया। इसके अलावा सुमेरपुर के मॉडल स्कूल के भवन, शारदे बालिका छात्रावास, महात्मा गांधी गौरव पथ और अटल गौरव पथ का शिलान्यास भी किया। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद सुमेरपुर के लोगों के साथ जनसंवाद का दौर शुरू हुआ, जहां सीएम ने वरिष्ठ लोगों की बातों को गंभीरता से सुना। सुमेरपुर में भी उपकारागृह खुलना चाहिए। वो बालिक उपकारागृह है, तो ये पहले हमारे यहाँ पे तहसील डिवीजन पर ही था, अब एसडीओ कोर्ट हो गई, एडीजे कोर्ट हो गई। तो एडीजे कोर्ट है तो उपकारागृह सुमेरपुर में खुलना चाहिए। और इसलिए खुलना चाहिए कि जब मुलजिम को जैसे किया जाता है, अंडर ट्रायल मुलजिम रहता है, तो उसको उसके पेरेंट्स रिश्तेदार मिलने जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। रिटायर्ड पर्सन राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त, उनके लिए वो जो मेडिकल डायरी उनको प्रोवाइड की जाती है, बस वही पर्याप्त है। किसी भी जिले में, किसी भी हॉस्पिटल में राजस्थान में चला जाए तो उससे अन्यत्र कई चक्कर नहीं काटने पड़े और सीधा उस डायरी के कारण उसकी पहचान बने और उसका उपचार हो जाए, उसे और उसके गार्जियंस को कोई तकलीफ ना हो। जनसंवाद से पहले राजे ने रणकपुर होटल में स्थानीय लोगों की मांग पर हवाई पट्टी और पाली 4 लेन की मांग पर अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदया और स्थानीय विधायक मदन जी को जवाई बांध के पुनर्भरण के संबंध में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की बधाई दी, फुल कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और एक और मांग की हमने कि यहाँ पे सिने सिटी के लिए जगह रिजर्व कर रखी गवर्नमेंट ने, उसके बारे में थोड़ा फास्ट काम किया। सारी जो योजनाएं हैं इस सरकार की, जैसे भामाशाह स्वास्थ्य योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, शक्ति योजना है, तो ये सारी योजनाओं से लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगह उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, या टिपिकल जो केसेस हैं वो इतने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में उनके ऑपरेशन हो रहे हैं जहाँ वो सोच भी नहीं सकते गरीब जनता। राजे ने संवाद के दौरान सभी लोगों को क्षेत्र की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मदन राठौड़, मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। श्याम चौधरी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 सुमेरपुर। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर से सीएम राजे की तारीफ की है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में ये बोले हैं विश्वेंद्र सिंह। सीएम राजे ने अस्वीकार की बीजेपी की तानाशाही। सीएम राजे का ये कदम सराहनीय
सराहना के काबिल है। ये बात विश्वेंद्र सिंह ने कही है। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर भी वो बोले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी डूबता जहाज है, उसमें शामिल नहीं हो सकता। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह अब मुख्यमंत्री की तारीफ करके चर्चाओं में आए हैं। उनसे जानते हैं ये किस तरह की राजनीति वे कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री की आपने तारीफ की है, कई लोगों ने चर्चाओं को जन्म दिया है, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तानाशाही बीजेपी में हमने को देखने को मिल रही है कि ऊपर से हर निर्णय होता है और उस निर्णय को अस्वीकार करने का जो कदम श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हराया था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का रूप बताया था। तो किसी विरोधी का अगर कोई साहस वाला कदम उठता है, उसकी बड़ाई करना मेरी तरफ से उसे मैं गलत नहीं देखता, ये ना समझता। आपके इस बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि भाजपा में तो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। भाजपा में शामिल क्यों होगा? डूबते जहाज में क्यों जाऊंगा? पहली बात। दूसरी बात यह है, भाजपा में अगर मुझे शामिल होना होता तो ये इन बयानों को देने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा बीजेपी ऑफिस चला जाता, अपना पहले इस्तीफा दे के विधानसभा में स्पीकर को और ज्वाइन कर लेता। मैं उनमें से थोड़ी, मैं तो दे चुका हूँ, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे चुका हूँ। आरक्षण के मुद्दे पर मैंने 90 में इस्तीफा दिया था। मैंने ये कहा था कि आरक्षण जो होना चाहिए वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और 10 मिनट लगे थे मुझे इस्तीफा देने में। तो इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वे कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ दीपक लवानिया, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। दो पूर्व विधायकों ने घर वापसी करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। भादरा से निर्दलीय विधायक रहे सुरेश चौधरी और गंगापुर सिटी से पूर्व विधायक रहे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने पीसीसी में समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इस मौके पर सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि सुरेश चौधरी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2003 में भादरा से निर्दलीय विधायक बने और फिर बीजेपी से जुड़ गए। वहीं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल गंगापुर से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं, जो राजपा में शामिल हो गए थे। और वहीं इस मौके पर पायलट ने कहा कि दोनों पूर्व विधायकों के पार्टी में आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। दोनों ने बिना शर्त पार्टी ज्वाइन की है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बाद में एनएसयूआई में आए, बाद में यूथ कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस में आए। 1993 में कांग्रेस की टिकट मिली, उस समय से कांग्रेसी विचारधारा के रहे, शुरू से छात्र जीवन से। बीच में कुछ परिस्थितियां इस तरह की हुई, कार्यकर्ताओं के दबाव में 2003 में चुनाव लड़ना पड़ा, और आज खुशी है कि घर वापसी हुई है। और घर वापसी पे मेरे ख्याल में कितनी खुशी होती है, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पिछले और चलिए सीधा रुख करते हैं सुमेरपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि सुमेरपुर को सीएम राजे ने आज कई सौगातें दी और यहां पर आज विकास प्रदर्शनी का वो अवलोकन कर रही हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी सौरभ ग्रस्ते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची हैं विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए, और क्या कुछ वहां चल रहा है? सुमेरपुर का जनसंवाद कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब विकास प्रदर्शनी का अवलोकन सीएम राजे कर रही हैं। आज सुमेरपुर को कई तरह की सौगातें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दे दी गई। कई तरह की सौगातें सीएम राजे ने दी है, जिसमें राजमाता विजयराजे सिंधिया टाउन हॉल का लोकार्पण करीब 4.5 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया है। लेकिन आज इसके अलावा सबसे बड़ी सौगात जो है पेंशनरों को दी गई है। पेंशनरों की मेडिकल डायरी सीएम राजे ने ऑनलाइन करने के निर्देश जो है वो आज दिए हैं। प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशनरों की जो समस्याएं आती हैं
उसको दूर करने के लिए अब मेडिकल डायरी जो है वो ऑनलाइन की जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनर को नजदीक मित्र के माध्यम से ही मेडिकल डायरी से संबंधित समस्याओं का समाधान जो है वो हो सके। इसके अलावा सुमेरपुर में जो खिलाड़ी आए थे इस जनसंवाद कार्यक्रमों में, उन्होंने खेल सुविधाएं विकसित करने की बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से की थी, जिसके बाद सीएम राजे ने निर्देश दिए कि खेल सुविधाओं के अभाव की जो भी समस्याएं खिलाड़ियों को आ रही हैं उसको तुरंत दूर किया जाना आवश्यक है। और इसके अलावा कई लाभार्थी इस जनसंवाद कार्यक्रम में आए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने राज्य सरकार की जो योजना है उनका जो लाभ मिला है उसके बारे में जानकारी दी। शुभ शक्ति की लाभार्थी ने तो मुख्यमंत्री को अपनी शादी का आमंत्रण तक भी इस कार्यक्रम में दे दिया। उनको शुभ शक्ति योजना के तहत 2 बालिकाओं को करीब 50,000 रुपए की सहायता जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी गई थी। इसके बाद अब 27 अप्रैल को उनकी शादी है, इस लिहाज से उन्होंने मुख्यमंत्री को जी सौरभ यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जो है विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पहुंची हैं और सुमेरपुर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई सौगातें आज इस क्षेत्र को दी हैं।